जंगल युग से आज तक मानव के अंदर तीन मूल इच्छाएं थीं। ये हम देख ही सकते हैं। वो कौन कौन सी इच्छाएं थीं उसको जानते हैं आज। एक लोकेशना, दूसरी पुत्तेषणा और तीसरी वित्तेषणा। आज इनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। लोकेशना, यश बल कामना। ये मैंने अपने अंदर देखा कि वाकई में अगर ये बात बोली जाती है कि मानव के अंदर ये इनबिल्ट डिजायर है ही, तो कैसे है। मैंने देखा कि बचपन से नाम कमाने की इच्छा प्रबल होती जा रही है। जब मैं 10th में आया तो मैंने सोचा कि नाम हमारा कैसे हो, क्योंकि हमारे परिवार में ये बोला जाता था ये मेरा बेटा नाम रोशन करेगा। तो हमें भी लगता था ये नाम रोशन कैसे होगा, नाम तो रोशन करना है लेकिन होगा कैसे। और उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा नहीं थी, उनकी अपेक्षा इतनी थी कि परिवार में रिश्तेदारी में नाम हो जाए। लेकिन मैंने अपने अंदर खंगाल के देखा तो रिश्तेदारी में ही क्यों नाम हो, पूरी दुनिया में नाम क्यों नहीं हो सकता, ऐसा भी सोचने लगा। तो दुनिया में कैसे नाम हो जाए, इस बारे में अपना पूरा योजना कार्यक्रम कैसे हो, क्या कहाँ से हो सकता है, कैसी नौकरी करें जिससे नाम हो जाए, कौन सा बिजनेस करें जिससे नाम हो जाए। ऐसे बहुत उठक फटक चलती रही। तो मन में आया चलो आईएएस कर लेते हैं, उससे नाम हो जाएगा। लेकिन लगता है उसको तो कुछ ही लोग जानते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, या कुछ और 2-3 स्टेट में जानते होंगे, लेकिन पूरे दुनिया में कैसे नाम हो जाए, इस बारे में सोचा। तो इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया कि आदमी नाम कमाने के लिए क्या क्या पैरामीटर अपनाता है। तो एक चीज़ पकड़ में आई कि केवल 5 पैरामीटर लगभग मैंने ऑब्जर्व किए कि उसको पकड़ के लोग कमाना चाहते हैं नाम। जैसे रूप, रूप के आधार पर नाम कमाना चाहते हैं। अब इस दिशा में होता क्या है कि रूप आपका, मान लो आप बहुत अच्छे रूपवान हो, तो एक भय आ जाएगा कि अब मुझसे अच्छा कोई रूपवान हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये आप देख ही सकते हो, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हर साल चुने जाते हैं, लेकिन उनसे रूपवान कोई निकल जाता है अगले साल। उनके साथ या किसी के साथ जो भी रूप के आधार पर अपनी पहचान करता है, दिक्कत यही होती है कि उसके रूप के साथ कभी भी कुछ भी हो ही सकता है। जैसे सपोज डैट, आज मैं बहुत रूपवान हूं सपोज, लेकिन कल कोई अगर मेरे चेहरे पे एसिड डाल दे तो रूप गया गायब, फिर मेरी कोई पहचान नहीं। तो मेरी जो इच्छा है वो तो पूरी नहीं हुई। तो क्या करें, तो यहाँ से रास्ता बंद हो जाता है। फिर देखते हैं कि पद के आधार पर पहचान करें, लेकिन पद में भी कंपटीशन आता है कि उससे बड़ा कोई पद होता है, उससे बड़ा कोई पद होता है, सब निर्भरता है, भय है। आईएएस है तो उससे बड़ा कोई नेता है, नेता उसे तबादला करता रहता है, ट्रांसफर, तो उसमें भी भय रहता है कि मेरे पद का क्या होगा, सस्पेंड हो जाऊंगा। तो पद में भी भय। तो अब करे क्या, अब इच्छा तो पूरी करनी है, नाम तो कमाना है, तो करेगा क्या। फिर वो बल के आधार पर कि चलो एक मसल पावर जिम जाते हैं और कुछ बॉडी वॉडी बनाते हैं, नाम लोग जानेंगे, वाह बॉडी बिल्डर जॉन अब्राहम बॉडी बिल्डर है ना। तो अब इसमें भी दिक्कत है कि बॉडी निरंतर रहेगी नहीं, कुछ दिन बाद आपकी मसल ढीली पड़ने लगेंगी, फिर क्या होगा, फिर नाम में संकट आ गया। तो नाम कमाने की इच्छा यहाँ पर भी ब्लॉक हो रही है, निरंतरता है नहीं। फिर आए धन कि चलो ऐसा करते दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, उसमें रेस में लग जाते हैं। तो पहले इंडिया के सबसे अमीर आदमी बनना है, फिर दुनिया के नंबर 1 आदमी बनना है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी खोल ली है, कई कंपनियों को डुबोना है, और उसमें भी भय है कि आज मैं नंबर 1 हूँ, कल दूसरा हो जाएगा। हमने देख ही लिया पिछले 2-3 सालों 4 सालों से हमने देखी है कि पहले एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक नंबर 1 था, फिर अमेजॉन का आया, भाई अब टेस्ला का है। तो ये सब क्या चल रहा है, वो अब किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जो आज टेस्ला वाला है वो उसके अंदर भी भय है कि मैं नंबर 1 रहूंगा ही नहीं रहूंगा। तो ये बड़ी संकट है। तो ये देख लिया। अब इन चारों के अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है नाम कमाने का, आजकल नया ट्रेंड में चल रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर। भाषा के आधार पर हम लोग नाम कमाएंगे, अच्छी भाषा बोलेंगे। और ये कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर भी देखा कि थाई हमने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल खोल लिए और बढ़िया बड़े स्टेज पे परफॉर्मेंस देने लगे।
लेकिन क्या हुआ, उसमें अब भीड़ चाहिए, लाइक डिसलाइक का मुद्दा आ गया, कितने लोग लाइक करेंगे वीडियो को, स्टेज पे जाएंगे तो लोग तालियां बजाएंगे। अब ये सब संकट आ गया, तो नाम तो होने लगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब उससे बड़ा नाम कमाने वाला कोई मिल जाएगा तो हम उसके सामने दीन हो गए। तो यहाँ पर भी संकट, यार मुझसे ज़्यादा तो और कोई नाम, और प्लस अगर कोई मैं डिसलाइक कर दे तो हम टेंशन में कि यार आज इतने 4 डिसलाइक आ गए और 500 लाइक आए, उसको उसमें खुश नहीं है, ये 4 डिसलाइक कैसे आ गए, 4 लोग कैसे मुझे डिसलाइक कर रहे हैं, तो ये बड़े संकट। तो ये सब दिशा में जब हम गए तो यहाँ पर एक ही मिला, भय। यहाँ पर भय के अलावा कुछ नहीं था, और चिंताग्रस्त थे कि कैसे हम नाम कमा पाए। फिर क्या हुआ, फिर हमें दिखा एक ऐसा व्यक्ति जो वाकई में अपने सही स्वरूप को पहचान पाया और वैसा वो जीता हुआ दिखा। तो वहां से अपने अंदर जगा कि ये तरीका सही है जीने का। तो ये कैसा है, अब बचपन से डिजायर थी कि नाम हो, तो सबसे पहले अपनी पहचान हम किस आधार पे कर रहे थे, रूप पद बल धन अच्छी भाषा के आधार पे कर रहे थे, तो उसमें संकट दिख रहा था। लेकिन अगर हम अपनी पहचान एक मानव के रूप में करते हैं तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं, उसमें कोई भय नहीं, उसमें कोई संकट नहीं, उसमें कोई ट्रांसफर नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा निरीक्षण परीक्षण करने में सही लगी। तो अपने जब आदमी सही स्वरूप को पहचान पाता है, सही पेन की पहचान कर पाता है सही अर्थों में, तो उसे स्वीकार हो जाती है, और जब उसे स्वीकार हो जाती है तो उसे तृप्ति महसूस करता है, वो अपने अंदर अच्छा फील करता है। अब उसका नाम यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। कैसे, कोई भी व्यक्ति जो कोई अच्छा जीता है तो उसे लोग जानना चाहते हैं ये कौन है, क्योंकि वो भी अच्छा जीना चाहते हैं, तो उसकी ख्याति बढ़ती है चारों तरफ, उसका भी नाम होता है, तो उससे उसकी पहचान बनती है। अब वो मानव के रूप में अपनी पहचान कर रहा है तो उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चाहना डिजायर है, मूल इच्छा है मानव के अंदर लोकेशना की, यश बल कामना, तो वो ऐसे पूरी हो सकती है और इसमें कोई संकट नहीं है। और ऐसा मुझे व्यक्ति दिख ही गया कि वो लोकेशना में जी रहा है, उसने अपने अंदर सही पहचान कर रही, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ परस्परता में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, और लोग जान रहे हैं भाई, और उसमें एक दिक्कत है लाइक डिसलाइक का मुद्दा ही नहीं है। अब जब आप अच्छे स्वरूप में जीते हो, अब इसमें ये नहीं आपको भीड़ जुटानी है, हजारों लोग आपको जाने, लाखों लोग जाने, ये मुद्दा रहा ही नहीं। कम से कम एक व्यक्ति जाने, वो भी क्यों, उसका भी एक कारण है कि मान लो अगर आपको सही समझ में आ ही गया कि संसार क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, व्यवस्था क्या है, ये समझ में आ ही गया, तो कैसे वेरीफाई होगा कि वो सही है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति के अंदर भी अगर डिजायर है तो कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो एक व्यक्ति, कम से कम मिनिमम एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए जो आपके सही स्वरूप को पहचान पाए। अगर आप सही में जीते हो तो कम से कम एक व्यक्ति तो आपको पहचान ही पाएगा, अगर वाकई में सही है तो। और कुछ गोल मटोल है तो कुछ दिन की बात रहेगी, फिर उसके बाद निरंतरता उसकी नहीं रहेगी। तो ऐसा देखा गया। तो ये लोकेशना की बात थी। अब इसके अलावा 2 इच्छाएं और होती हैं, पुत्तेषणा, जन बल कामना। अब जब व्यक्ति सही स्वरूप में जीता है तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं। अभी वही बात चल रही थी कि सही स्वरूप कोई पहचानेगा, जानेगा, तो वो भी ऐसा जीना चाहता है तो लोग जुड़ेंगे। अब ये कामना ऐसा नहीं कि सही अभी पहचानेंगे, ये जंगल युग से था। तो जंगल युग में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे पहचाना, तो लोगों ने क्या सोचा, 2 तरीके, लोग हमारे पास कैसे बढ़ जाए, जनबल कैसे हो जाए, जनबल की ताकत का यूज करना चाहते थे लोग। क्यों, क्योंकि लोग भय में जी रहे थे। अब भय में लोग जुड़ना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि हम अकेले तो मुकाबला कर नहीं पाएंगे शेर का, तो हमें लोग चाहिए। तब समूह में रहने लगे लोग, तो जनबल इकट्ठा हो गए। क्यों, लड़ने के लिए, है ना। तो ऐसे आदमी आज भी हम देखते हैं, जैसे मैं भी देखता था कि कैसे पावर है जाए। मैंने देखता था जैसे ही वो प्रधानमंत्री की गाड़ी जाती तो उसके पीछे 4-5 गाड़ियां और। गजनी मूवी देखी, उसमें आमिर खान जा रहा है BMW में, 3 BMW और जा रही हैं, उसके पीछे 4 लोग और 5 लोग। तो यार क्या पावर है यार, ऐसा हम सोचते थे। तो ऐसी सोच वो जो सिनेमा देखकर और ये सब न्यूज देखकर हमारे अंदर जो बनी कि कैसे पावर गैदर की जाए। आज हम बात करते हैं ना, मेरे पास रुतबा है, पावर है, तो पावर कैसे जाए, वो जन बल के द्वारा आती है। तो जन बल के अभी किस अर्थ में,
क्योंकि मुझे लड़ना है, मुझे कंपटीशन करना है, आगे निकलना है लोगों से, इसलिए मुझे लोग चाहिए। तो अब इसमें दो तरीके हैं कि आप ये तो पैसे वाले बन जाओ। देखो हम लोग ये समझते थे कि पैसा आ जाएगा तो फिर ये पावर कैसे आएगी, क्योंकि पैसा दे देंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे अपने पास, तो अब लोग भाड़े के टट्टू जो बोलते हैं वो आ ही जाएंगे, खूब 4-5 गनर रहेंगे तो बढ़िया पावर रहेगी, ऐसा सोचते थे। तो इसको हम पावर बोलते थे। तो उससे करना क्या है, उससे कोई यूज नहीं है, कोई सार्थक काम नहीं होने वाला, और वो ऐसा नहीं कि अपनी जान बचा ही लेंगे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। हमने देखा ही कई प्रधानमंत्री भी उड़ा दिए गए इतने पावर होने के बाद भी। तो इसका मतलब है कि जन बल हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे पहचानते हैं कि हमें भय की वजह से जनबल चाहिए, या हमारा रुतबा हो, हमें लोग इतने लोग हमारे फॉलोअर बने इसलिए जनबल चाहिए, तो फिर फॉलोअर बने तो फिर आप ज्ञान देने लगो, तो ज्ञान देने लगो तो लोग ज्ञान के लिए तालियां बजाने पंडाल भरे पड़े हैं। आप देख लो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप देख ही पा रहे हो, एक पंडाल भरे पड़े हैं, गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो पावर दिखती है। एक कोई बाबा हो जाओ तुरंत हजार लाखों आपके फॉलोअर हो जाते हैं, अब किसी से आप मुकाबला कर सकते हो, सरकार के नाक के तले चने दबा सकते हो। तो ये चीज हमने देखी। अब सही स्वरूप क्या पहचाना हमने एमसीबीके में आगे देखा कि यहाँ पर भी जनबल दिखता है हमें। तो कैसे दिखता है, हम देखते हैं एक परिवार के रूप में। एमसीबीके अगर क्यूमुलेटिव अगर देखा जाए तो एक परिवार है, तो वहाँ पर भी लगभग 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोग मिलकर एक अगर टोटल क्यूमुलेटिव देखा जाए तो एक जनबल ही है। तो जब आदमी को सही स्वरूप अपना पहचान आता है, अपनी लोकेशन पहचान पाता है, तो वो वित्तेषणा पूर्वक जी पाता है, उसकी वित्तेषणा पूरी हो पाती है। कैसे कि वो लोग उससे जुड़ते हैं तो एक समूह तैयार हो जाता है, अब वो उसमें उत्पादन अपना कार्य शुरू हो जाते हैं, शिक्षा कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी का तो काम है नहीं, तब वो सार्थक दिशा में काम करते हैं। अभी तक निरर्थक दिशा में काम हो रहा था, कोई उसका यूज ही नहीं था जनबल का, वो सारी पावर अनयूटिलाइज थी, अब यूटिलाइज हो रही है सही दिशा में। तो ऐसा मैं पहचान पा रहा हूँ, तो ऐसा मैं करते हुए पूरे एमसीबीके को होल देख ही पा रहा हूँ कैसे जनबल का हम सार्थक उपयोग करते हैं। अब आज की डेट में हम जो परंपरा में हैं तो वहाँ पर हमें कई बार अपना जनबल बाहर भी दिखाना पड़ता है। जैसे अब जिगलू बनने वाला है तो उसमें भी जनबल की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो काम के रूप में हो चाहे अपनी शक्ति के रूप में हो, तो हम दिखाई पाते हैं। तो ऐसे जनबल कामना अपनी पूरी हो रही है। नेक्स्ट वित्तेषणा। अब ये हर आदमी अपने आप में एक कॉमन आदमी भी पहचान लेता है कि ये तो है ही, और आज की डेट में लोग ये ज़्यादा हावी हो रहा है। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी आती है तो पैसे की मुद्दा आती है, क्योंकि लोगों को उत्पादन करना नहीं आता। तो ये मैंने देखा कि ये कामना भी रहती है कि कैसे पैसा है, अब लोग इकट्ठे हो जाएं तो खाएंगे पिएंगे कैसे। मान लो आपके अंदर पावर आ गई, अब कैसे उनकी ये तो आप भारी टट्टू रखोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा उन्हें, कैसे जिएंगे वो लोग, अब जिएंगे कैसे, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा मुद्दा आ ही जाएगा कि अब चाहिए पैसा। अब पैसा कमाने के तरीके हम खोजेंगे, तो टोपी पहनाओ ये टोपी पहन लो, नौकरी करेंगे ये तो लोगों को नौकर बनाएंगे। तो दो ही तरीके हैं अभी परंपरा में, तो उसके आधार पर हम लोग अपना पैसा की सोचते हैं, पैसा ही सफलता मानते हैं। तो ऐसा मुझे भी लगता था कि ये जो सारी समस्या की जड़ है वो पैसा है। हर घर में जितने झगड़े हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो रहे हैं, उनकी सबकी एक ही जड़ है वो पैसा। अगर पैसा आ जाए पूरी दुनिया में, अगर पैसे की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो ये लड़ाइयाँ झगड़ा ये सब खत्म हो जाएगा, लोग अच्छे मजे से रह पाएंगे। तो आखिरी सफलता पैसा। ये पैसा कैसे आ जाए? अब पैसा कमाने के पीछे भागे, पैसा क्यों कमाना है, कितना कमाना है, उसकी रेस लगी हुई है, वो पता नहीं है। तो उसमें आखिर कोई निश्चितता नहीं है। 2 लाख वाला मतलब 2 लाख रुपए पैसे कमा लिए, तो अब ये 2 लाख कब खत्म हो जाए पता नहीं। अब 2 करोड़ रुपए भी अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अब उसकी कोई निरंतरता नहीं है। अब मैं सोचता रहूंगा ये कब खत्म ना हो जाए, आज ये 1 करोड़ 99 लाख बचे, अब 1 करोड़ 98 लाख बचे, अब धपक 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 चल रही है। तो ऐसे हम लोग जी रहे हैं, भले अपना एफडी बैंक अकाउंट भरा पड़ा है, लेकिन उसमें भय है, तो उसका भी रास्ता हमें पूर्ति दिख नहीं रही है। कितना पैसा चाहिए, कोई लिमिट आवश्यकता पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि अपने मानव का सही स्वरूप हम पहचान नहीं पाए। अपने मानव का अर्थ के शरीर मूलक ही पहचाने, वो लोकेशन से ही सब जोड़ रहा है।
जब तक मानव के रूप में हमने पहचान नहीं की तब तक ऐसा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और जब हम पैसे का सदुपयोग समझ पाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम लोग उत्पादन पूर्वक काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एमसीवीके में विज्ञानी हैं, प्रमाणी हैं, विवेकी हैं, उत्पादन में लगे हुए हैं। तो उत्पादन पूर्वक हम लोग पैसे का भी अर्जन कर लेते हैं। अभी प्रत्येक मुद्रा के आधार पर पैसे की आवश्यकता है तो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए विनिमय करना पड़ता है। और विनिमय के लिए हमने पैसे के आधार पर अपने मूल्य नहीं निर्धारित करते हैं कि बाजार में क्या वस्तु चल रही है उसके हिसाब से पैसे निर्धारित करें। तो हम लोग यहाँ पर सब लोग मिलकर उत्पादन पूर्वक जी रहे हैं। और इसके अलावा जो अपनी और आवश्यकताएं हैं वो भी अपनी पूरी हो जाती हैं। तो उसमें कोई संकट नहीं है, जितना पैसा चाहिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बात ही कर रहे थे कि टोस्ट खाएं, रोज खाएं, ब्रेड खाएं, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास, है ना। उत्पादन कर लेंगे और बना लेंगे। गेहूं ही तो उगाना है तो उग ही रहा है, 100 क्विंटल उगाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ऐसे सोचते हैं इस तरीके से तो हमें एमसीवी के मॉडल में हमें दिखता ही है। और आगे इसका विस्तार और हम देख ही सकते हैं जिग्लू मॉडल में। तो ये पैसे का सदुपयोग, अब पैसे का सदुपयोग तब करेंगे जब हम उत्पादन करेंगे, आवश्यकता पहचानेंगे, उसके बाद आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था में लगाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में हम लोग अपना बच्चों को शिक्षा देंगे और व्यवस्था के पूरे मॉडल ढांचा खाचा बनाएंगे ताकि बाकी लोग जो देश विदेश से हमारे पास आएँ वो भी शिक्षा ले पाएँ। तो ये पूरा एक मॉडल बन रहा है कैसे हम अपना जो पैसे की जो त्राही मची है, कैसे मैं धनवान बनूंगा, मेरी धनबल कामना कैसे पूरी होगी, ये हर मानव के अंदर है, मेरे अंदर भी है। तो सही दिशा तो यही है। ये गलत दिशा थी जो कि कितना लिमिटेड पैसे के आधार पर प्रत्येक मुद्रा मुझे इतने कमाना है, इतने मेरे अकाउंट पे होने चाहिए, वो दिशा वाकई में भयभीत करने वाली थी, ऐसा मुझे लगा। तो अब ये सब चीजें जितनी भी बात है तीनों इच्छाओं की, जब तीनों इच्छाओं की पूर्ति आदमी करता है या कर लेता है तब वो उपकार पूर्वक जी पाता है। तो लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा तीनों जुड़कर उपकार में समाहित हो जाती हैं। ये हम देख सकते हैं क्योंकि उपकार आदमी अब ये कैसे पूरे विश्व परिवार तक जा रहा है वो भी आप देख सकते हो कि अगर आप लोकेशना पूर्वक जी रहे हो तो फैलाव होगा उसका, एक आदमी पहचानेगा, फिर 100 आदमी पहचानेंगे, वो शिक्षा दूर दूर तक जाएगी, आपकी ख्याति दूर दूर तक जाएगी, तो उससे और भी लोग समझदार होंगे। आप समझ गए, दूसरे लोग समझदार होंगे, तो इससे समझाने वाला कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। अब समृद्धि, जब वित्तेषणा की बात आती है और पुत्तेषणा की बात आती है तो परिवार में उत्पादन होगा और धनबल अपनी कामना पूरी होगी, तो समृद्धि पूर्वक लोग जिएंगे, तो लोग स्किल सिखाएंगे और लोग सीखेंगे। इससे पूरे समृद्धि पूर्वक पूरी दुनिया जी सकती है। ऐसा संभव हो सकता एक आदमी की समझ आने से। ये लोकेशना स्टार्ट होती है। अब ये हम जीता जागता देख सकते हैं कि एक आदमी को अनुभव हुआ, ये नागराज जी को, उनके अनुभव से कई लोगों तक सूचना पहुंची, कई लोगों को समझ में आया। फिर हम देख सकते हैं कि एक आदमी ने घोषित कर दिया कि मैं समझ गया। उस घोषणा के बाद उनके अंदर बल बना, लोगों ने पहचाना, लोग जुड़े, परिवार बना, लोग जुड़ते गए। आज 100 लोग हो गए। 100 लोग मिलकर कैसे पूरे विश्व लेवल तक ये चीज पहुंच सकती है, उस पर काम हो रहा है। तो एक आदमी को अस्तित्व की सच्चाई समझ में आने से पूरे विश्व परिवार तक कैसे सुखपूर्वक पूरी दुनिया जी सकती है, वो चीज घटित हो चुकी है, उस पर काम चल रहा है। इस जब हम सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, तो मैं बहुत प्रफुल्लित होता हूँ और ऐसे मानव को देखता हूँ जो ऐसा जीता है तो मैं गदगद हो जाता हूँ। तो मेरी ये नेट उपलब्धि में देखता हूँ कि ये तीनों इसराओं में जीने वाला मुझे व्यक्ति मिल गया है। तो इसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।